मैं हूं अली आरिफ और मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबर दें आपको फ्रांस से। फ्रांस की लायन यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ है। इमारत का पूरा एक हिस्सा धमाके से उड़ गया। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, जबकि धमाके से 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। फ्रांस की लायन यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ है और इमारत का एक पूरा हिस्सा धमाके से उड़ गया, जबकि इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और धमाके से 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात भी हैं। सर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, फ्रांस की लायन यूनिवर्सिटी है जहां धमाका हुआ है। इमारत का एक पूरा हिस्सा धमाके से उड़ गया है। इमदादी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं, जबकि धमाके से 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। मनाजिर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमारत का एक हिस्सा धमाके से उड़ गया है। यकीनन मनाजिर भी आपके सामने मौजूद हैं। जोरदार ये धमाका हुआ जिससे बिल्डिंग का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ, जबकि आपको ये भी बताते चलें कि जो तलबा यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकालने का अमल भी इस वक्त जारी है, जबकि इमदादी कार्रवाइयों के लिए टीमें भी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हैं। लायन यूनिवर्सिटी है ये फ्रांस की, जहां पर ये जोरदार धमाका सुना गया, जिसके बाद इलाके में यकीनन खौफ व हिरास भी फैल गया और इस वक्त भी इलाके में और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं, जबकि आप सुन भी सकते हैं कि किस कदर ये जोरदार धमाका था। ट्विटर पर बोलने वाले वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असेंबली में जवाब। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कठपुतली हुकूमत को बुनियादी इंसानी हुकूक का क्या पता। चीफ जस्टिस ने पूछा कि हुकूमत ने किसके कहने पर बिलावल भुट्टो का नाम ECL में डाला। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि किसके कहने पर मुराद अली शाह का नाम ECL में डाला गया। हमें अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला। वो कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। कठपुतली हुकूमतें और बेईमान ये हटाते हैं नहीं हटाते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई मेरे कुछ पे एहसान नहीं करते। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है एक इंसानी हुकूक होते हैं और इंसानी हुकूक का पासदारी एक जमहूरी हुकूमत करती है। जमहूरी हुकूमतें इंसानी हुकूक पे यकीन रखते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़र्द को बुलाया था जो JIT पे था और उससे पूछा कि आपने किसके कहने पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का नाम इस JIT रिपोर्ट में शामिल किया। उस सवाल का जवाब अनफॉर्चुनेटली द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नॉट प्रेजेंट इन द रिटन ऑर्डर। नून लीग के रहनुमा साद रफी कहते हैं आपके मैंडेट को नहीं मानते, लेकिन हुकूमत गिराना भी नहीं चाहते। जो इस मुल्क में जमहूरियत मांगता है गद्दार कहलाता है। नैब बुनियादी तौर पर ऐब है। हम नहीं चाहते आपको गिराने के चक्कर में निजाम को कुछ हो जाए। वो असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। हम आपके बारे में बाज़ हमारे साथी सख्त बात करते हैं, एक बार भी नहीं सोचा कि हुकूमत गिरनी चाहिए, हुकूमत चली जानी चाहिए। हालांकि हम आपके मैंडेट को नहीं मानते, पर उसकी वजह है कि अगर आपको गिराने की तरफ चल पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको गिराते गिराते निज़ाम को ना गिरा दें। ये हम कभी नहीं चाहते। हम आपसे बात करते रहेंगे, आर्ग्यू करते रहेंगे, झगड़ा करना पड़ा छोटा मोटा झगड़ा भी करेंगे, मगर हम नहीं चाहते कि आप गिरें। जो इस मुल्क में जमहूरियत मांगता है, जो इस मुल्क में आइन मांगता है, जो कानून की अमलदारी मांगता है, या चोर करार पाता है, या गद्दार करार पाता है, या गोलियों का निशाना बनता है, या फांसी पे झूलता है, या जला वतन होता है। और अभी एक नई टर्म आ गई है परवेज मुशर्रफ के पवित्र दौर की कि जी इन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया। और ये जो नैब है, जो बुनियादी तौर पे ऐब है, और ये ऐब दूर नहीं होगा। और अगर आप दूर नहीं करेंगे तो भाईजान आपने भी भुगतना है। अल्लाह करे आप ना भुगते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त एक जलसे से खिताब कर रहे हैं। आइए देखते में होंगे, मरेंगे भी मरेंगे। ये जो ECL की बातें कर रहे हैं ना, और भाई मुझे जाना ही कहीं नहीं है, मैं इधर ही हूं और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहूंगा। तो जो लोग समझते थे कि वो लोगों के दिल से शहीद भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, शहीद फाजिल राहू का
दिल से निकाल देंगे उनको। उन सब के लिए आज ये मंजर देखने वाला है, ये लोग देखने वाले हैं। ये 32 साल हो गए इसी तरीके से लोग जमा होते हैं, और बदीन के लोग, खास तौर पे तालका शहीद फाजिल राव, तालका गुलारची वाले लोग, ये मैं समझा था कि शायद इस्माइल राव साहब जिक्र करेंगे, जो गद्दार थे, जो गद्दार हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के, उनको इस तालके से, इस इलाके से इतनी शिकस्त तो कभी किसी को नहीं हुई जो इस दफे हुई है। एक उसने गद्दारी की बात की और हार तो वो हर जगह से गए थे। जिस तरीके से ये इलेक्शन, हम खुद, मैं चीफ मिनिस्टर रहा था पार्टी की मेहरबानी से, तो मुझे सब पता चल रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस सूबे के अवाम की ताकत, इस सूबे में लोगों की मोहब्बत पीपुल्स पार्टी से, वो उनको पता नहीं थी, उनको शिकस्त फाश हुई। इधर इस तालके में आपने कभी इतनी शिकस्त फाश नहीं दी पीपुल्स पार्टी के मुखालफीन को जो इस दफे मिली है, और पूरे सिंध में पीपुल्स पार्टी को जितने वोट मिले हैं, जो सीटें मिली हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अबदीन में जलसे से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर से मौजत कर ली। शहबाज शरीफ ने फैसल वाडा के रिमार्क्स पर वॉकआउट की वजाहत दी। अपोजिशन लीडर ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि कोई गलीज जबान इस्तेमाल करे और हम चुप बैठे सुनते रहें। स्पीकर साहब, आपकी बात ना मानने पर माजरत खा हूं। आपने कहा कि असम्बली से ना जाऊं, मगर मैं चला गया क्योंकि उनकी गलीज जबान नहीं सुन सकता। इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्जामात तो बेतुकेबाज लोग लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ मुगलजात और इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल करना। सर, ट्रेजरी बेंचेस जितनी भी तनकीद करें अपने जवाब में या जो भी उनकी स्पीचेस हैं, वी वुड वेलकम दैट। और अगर वो पार्लिमानी जो रवायात हैं, अगर वो अच्छे तरीके से बात करेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़कर उनकी हम तौकीर करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता जहाँ स्पीकर को कोई गलीज जुबान इस्तेमाल करे और फिर हमसे ये तो की जाए कि हम उनकी बात सुने। दिस विल नॉट हैपन। हैविंग सेड दैट, आपके लिए हमारे दिल में बेपनाह एहतराम है और मैं माजरत चाहता हूं कि उस दिन मैंने आपका हुक्म नहीं माना। हम तो कानून और आइन की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज के लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट को जाली कहते थे। आपको किसने कानून साजी से रोका है? ACL की बड़ी फिक्र है, कानून साजी की नहीं। आपने कहा था कर्जे लेने के बजाय खुदकुशी कर लूंगा, आपने तो नहीं की, मगर अवाम कर रहे हैं। तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, कहते थे कि ये पार्लियामेंट जाली पार्लियामेंट, इसलिए मैं नहीं आता। तो आज क्या वजह है कि वो नहीं आते? क्यों? ऐसा तो नहीं कि हमने जो बात की है कि इसमें 60-70 पंचर है। आज भी हकीकी तौर पे वो दिल में ये मानता है कि ये जाली पार्लियामेंट है, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, फील्ड पे काम करना। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि विफाकी हुकूमत वसाइल पैदा करने में नाकाम है। अलीमा खान के खिलाफ JIT कब बनेगी? तहरीक इंसाफ से अपनी पार्टी नहीं चल रही, मुल्क कैसे चलाएंगे? ये नाअहल हैं। गवर्नर आईनी इख्तियारात के अंदर रहेंगे तो हम उनसे 4 कदम आगे जाकर ताउन करेंगे। वो सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अलीमा खान साहिबा ने जो जायदाद बनाई है, जो ज़कात, खैरात और चंदे के पैसे उन्होंने हासिल किए, वसूल किए लोगों से हॉस्पिटल चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो उससे खान साहब ने बेनामी जो है वो जायदादें बनाई हैं अपनी बहन के नाम पे। उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसकी JIT बननी चाहिए, उस JIT में पार्लियामेंट के मेंबरान को डाला जाना चाहिए ताकि कौम के सामने उन लोगों का किरदार सामने आए। कहते हैं वो किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रही, मतलब चंदा खा जाओ, ज़कात खा जाओ, फितराना खा जाओ, वो जुर्म नहीं है, वो गलत बात नहीं, वो जायज़ है। आपसे ना पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL में डालना सूबे में मुदाखलत के मुतरादिफ है। नाम ECL में डालकर सूबा मफलूज बनाने की कोशिश की गई। हुकूमत सिंध के हुकूक पर डाका डाल जा रहा है। क्या आपकी बात यह है कि एक पूरे सूबे की आप गवर्नेंस को मफलूज करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या बात है ये? और क्या बात हो सकती है कि आप पूरे एक सूबे के CM को, सर्विंग चीफ एग्जीक्यूटिव को आप कह रहे हैं कि आप ECL पे डाले हुए, तो क्या मैसेज मिलता है दुनिया को? उनके
आप एक पूरे सूबे में इंटरवीन कर रहे हैं और इस तरह वफाक नहीं चला सकती एक सूबा। वफाक की जिम्मेदारियां जो हैं वो तो पूरी करें। इस वक्त एनएफसी के डिस्पेंसेशन अभी डिविजिबल पूल में 84 बिलियन देने हैं इन्होंने, तो अभी तक किए नहीं है। बजाय सूबों पे हमला करें और उनके हुकूक पर हमला करें, वसाइल पर हमला करें, बेहतर होगा कि वफाकी हुकूमत अपने वसाइल बढ़ाने का सोचे, टैक्स मेजर्स करे, कोई मनसूबा बंदी सामने लाए, बजाय इसके कि भागे भागे फिर रहे हैं पूरी दुनिया में कशकोल लिए। उम्मीद है कि ये 5 महीने बाद हुकूमत कुछ लचक दिखाए और अपने गवर्नेंस के सारे मसले मसाइल हल करे ताकि आगे बढ़े, क्योंकि पूरे नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों की कार्रवाई रुक जाती है ना। बिल्स हमारे सारे अब वेट कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन है, बहुत सारे काम है, ये इनकी कमेटियों तक आके रुक गए हैं। तो इस वक्त सारी जिसे कहते हैं ना रेड लाइट ट्रैफिक लाइट लगी हुई है नेशनल असेंबली की वजह से और नेशनल असेंबली में हुकूमत की वजह से। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 5 महीने कमिटीज आपकी स्टैंडिंग एंड फंक्शनल नहीं बनी कभी। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है 3000 जजेस 19 लाख मुकदमात नहीं निपटा सकते। अरसा दराज से जेर इल्तवा मुकदमात का मुझ पर कर्ज है। सुमोटो का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल किया जाएगा। मैं भी मुल्क का कर्ज उतारना चाहता हूँ। मैं जाली गवाहों के खिलाफ डैम बनाना चाहता हूँ। इंसाफ की फ्राहमी में तातुल दूर करने की कोशिश भी करूंगा। कहा जाता है मिलिट्री अदालतों में जल्द फैसले होते हैं, कोशिश करेंगे सिविल अदालतों में भी जल्द फैसले हों। वो चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले आखिरी केस कराची में जमीन के तनाज़े से मुताल्लिक सुना, जिसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने अदालत बर्खास्त करते हुए सबका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के रोज आखिरी रिमार्क्स देते हुए कहा कि 20 साल से जायद मैंने इस आला अदलिया में गुजारे। मैंने कोशिश की कि कानून और ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए फैसले दूं। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं अमानत गशकोरी से। जी अमानत से भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले आखिरी केस कराची में जमीन के तनाज़े से मुतालिक सुना, जिसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में कराची में नन्ही अमल उम्र के कत्ल केस की समाअत हुई। 4 इदारों को जिम्मेदार करार दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बच्ची के वालिदैन का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया ने झूठी रिपोर्ट तैयार की। अस्पताल के वकला मुसलसल हमें झूठा कहते रहे, मलबा हम पर डालने की कोशिश की गई। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में कराची में नन्ही अमल उम्र के कत्ल केस की समाअत हुई। बच्ची बिल्कुल जिंदा थी और हम हॉस्पिटल जब लेके पहुंचे हैं और वो वहाँ पे आधे घंटे से 40 मिनट तक सांस लेती रही है, लेकिन हॉस्पिटल ने क्योंकि पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने क्या करना है, तो वही चीज़ अब रिपोर्ट में भी सामने आई है कि इन्होंने सिर्फ हमें टाला है। आज तक वो यही कह रहे हैं, उनके लॉयर्स आके हमसे कहते हैं कि पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं और हमारे मुँह पे 5 महीने तक वो हमें कहते रहे कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की कोट लखपत जेल आमद पर लीगी रहनुमाओं ने उनकी गाड़ी के सामने बकरों का सदका दिया। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाज़िर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज, उनसे मुलाकात के लिए आज कोट लखपत जेल पहुंची तो उनकी आमद पर लीगी रहनुमाओं ने उनकी गाड़ी के सामने बकरों का सदका दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की कोट लखपत जेल की आमद पर लीगी रहनुमाओं ने उनकी गाड़ी के सामने बकरों का सदका दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की आज कोट लखपत जेल आमद हुई, जिस पर लीगी रहनुमाओं ने उनकी गाड़ी के सामने बकरों का सदका दिया है। यकीनन बड़ी तादाद में आज भी लीगी कारकुनान कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद थे और मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी था। बेगम शमीम भी वहां पर पहुंची, जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज भी कोट लखपत जेल पहुंची और उनकी आमद पर बकरों का सदका भी दिया गया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने शेख ज़ैद अस्पताल वफाकी हुकूमत के हवाले कर दिया। अदालत ने कराची के 3 अस्पतालों और नेशनल म्यूजियम का इंतजाम भी 90 रोज में वफाक को मुंतकिल करने की हिदायत की। जस्टिस मकबूल बाकर ने फैसले से इख्तलाफ किया। 18वीं तरमीम के तहत ट्रस्ट के अस्पतालों को सूबों के हवाले करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसला जारी किया। बेंच के रुकन जस्टिस मकबूल बाकर ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने करार दिया शेख ज़ैद अस्पताल किसी कानूनी इकदाम के बगैर सूबे के हवाले किया गया। इस मामले में 18वीं तरमीम की गलत तशरीह की गई। वफाकी हुकूमत अस्पताल बनाने और चलाने का इख्तियार रखती है। कोई भी कानून इस अस्पताल की वफाक की वापसी मुंतकली से नहीं रोक सकता। फैसले में कहा गया कि जिना अस्पताल, NICVD, नेशनल चाइल्ड हेल्थ और नेशनल म्यूजियम का इंतजाम 90 रोज में वफाकी हुकूमत को मुंतकिल किया जाए। अगर मुंतकिली न हो सके तो सूबा वक्त में तौसी की दरखास्त दे सकता है। वफाकी हुकूमत मुताल्लिका अस्पतालों के गुज़िश्ता 1 साल के अखराजात सूबों को अदा करे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अदालत बर्खास्त करते हुए रिमार्क्स दिए कि वो सबके शुक्रगुजार हैं। ये उनका आखिरी केस था। कोशिश की कि कानून और ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए फैसले दें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल फीसों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की फीसों में 20% कमी का हुक्म जारी किया। 20% कमी के हुक्म का इतलाक मुल्क भर के तमाम स्कूलों पर होगा। 5,000 रुपए से ज्यादा फीस पर 20% कमी की जाएगी। अदालत ने करार दिया कि 5,000 से कम फीस वाले स्कूल 20% कमी से मुस्तस्ना हैं। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में लापता बच्चों की बाजियाबी केस की समाअत हुई। कराची पुलिस ने नाकामी का एतराफ कर लिया। DIG क्राइम कहते हैं कि एक लड़की आसमा बलोचिस्तान में है। जस्टिस नेमतुल्लाह भलफोटो ने रिमार्क्स दिए कि हमें रिजल्ट चाहिए, जो मर्जी हो बच्चे बाजियाब कराएं। अदालत ने पुलिस निगम को लापता बच्चों का मुकम्मल लादरा रिकॉर्ड FIO को देने की हिदायत भी कर दी। सिंध हाई कोर्ट लापता बच्चों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत डायरेक्टर FIA मुनीर शेख, DIG क्राइम आरिफ हनीफ अदालत में पेश हुए। अदालत ने बच्चों की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि आप लोग बच्चों की बाजियाबी के लिए क्या कर रहे हैं। जिस पर DIG क्राइम आरिफ हनीफ ने बताया कि एक बच्ची आसमा के बारे में मालूम हुआ है, वो बलोचिस्तान में है। कमरा अदालत में मौजूद लापता बच्चों के वालिदैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी बच्ची 6 साल से लापता है, पुलिस सिर्फ बहाने बनाती है, अगर अब हमारे बच्चे बाजियाब न होते तो हमें भी मार दें। जिस पर अदालत ने FIA हुकाम को हुक्म दिया कि आप लोग कुछ भी करें, बच्चों को जल्द से जल्द बाजियाब कराएं। समाअत के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर FIA मुनीर शेख का कहना था कि 18 लापता बच्चों में से 2 की हिस्ट्री चेक की है, वो पाकिस्तान में ही हैं, और दीगर बच्चों के बेफाम जैसे मिलेंगे तो इनकी भी हिस्ट्री चेक करेंगे। हमने कोर्ट को खाली प्रोग्रेस बताई है जनाब, कि जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ हम पुलिस भेज रहे हैं, पंजाब में भी भेज रहे हैं, बलूचिस्तान में भी भेज रहे हैं, TSC में भी भेज रहे हैं, और इंशाल्लाह वी विल रिकॉर्ड, वी विल शो द प्रोग्रेस टू द कोर्ट। अदालत ने पुलिस हुक्काम को लापता बच्चों का मुकम्मल नादरा रिकॉर्ड FIO को देने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर लापता बच्चों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जफरुल्लाह सोमरो, 24 न्यूज़, कराची। खबर दें आपको फैसलाबाद से, जहां 2 ख्वाजा सरा ग्रुप आपस में लड़ पड़े। बंट शादी की तकरीब में डांस के लिए आया, जबकि इलाके की खिलाफ वर्जी पर दूसरे ग्रुप के ख्वाजा सरा आपे से बाहर हो गए। एक दूसरे को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। शहरी बीच बचाव कराने की बजाय दूर खड़े ख्वाजा सराओं की लड़ाई देखते रहे। मनाजिर आप देख सकते हैं, फैसलाबाद में वाक़या पेश आया है, जहां 2 ख्वाजा सरा ग्रुप आपस में लड़ पड़े। गुलाम मोहम्मद आबाद का ये इलाका है, जहां 2 ख्वाजा सरा ग्रुपों में आपस में लड़ाई हुई और तनाज़ा ये था कि बंटी ग्रुप शादी की तकरीब में डांस के लिए आया और इलाके की खिलाफ वर्जी करने पर दूसरे ग्रुप के ख्वाजा सरा आपे से बाहर हो गए। एक दूसरे को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। शहरी बीच बचाव कराने की बजाय दूर खड़े ख्वाजा सराओं की लड़ाई देखते रहे। ओकाड़ा में बेटे को आग लगाने की कोशिश करने वाले बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम अशरफ का कहना है कि बेटे ने लाहौर जाने से इनकार किया, जिस पर गुस्से में आकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। कार चली है, अच्छा, मैं क्या कि लाहौर जाना है,
तो कहता वापस घर चलिए जिद होगी साड़ी में को गुस्सा आ गया उसे चक के मारा। पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की थी? कोशिश तो की थी ना, बस ठीक है जहाँ पीछे चला गया। शेखुपुरा लाहौर रोड पर सलीम कोट के इलाके के करीब कैदियों की पुलिस वैन ने सड़क किनारे खड़ी 2 खवातीन को कुचल दिया। एक खातून मौके पर ही दम तोड़ गई जबकि दूसरी अस्पताल में दम तोड़ गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है शेखुपुरा में। लाहौर रोड पर सलीम कोट के करीब कैदियों की पुलिस वैन ने सड़क किनारे खड़ी 2 खवातीन को कुचल दिया। एक खातून मौके पर ही दम तोड़ गई और दूसरी जख्मों की ताब ना लाते हुए जांबर ना हो सकी। और यहाँ बरह लिए चलेंगे बकेराहो की, जहां पर पीपल्स पार्टी के जलसे का एहतमाम किया गया है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। प्रेसिडेंट सिंध मीर गुलाम अली टालपुर साहब, हाजी अली हसन जरदारी साहब, ताज मल्हा साहब, सेनेटर कृष्णा कुमारी, बशीर हाले पोटो, जनाब मीर गुलाम कादर मरी साहब और मेरे आए हुए दोस्तों, मेरी बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। जिए फाजिल राव, जिए भुट्टो। मुझे बड़ी इस बात की खुशी होती है जब मैं राव साहब से मिलता भी हूँ और हमने कोशिश करके और हमारे काका कृष्ण ने कोशिश करके राव साहब को हमारे करीब किया और पार्टी में मधु किया और वो उन्हें एग्री किया और वो पार्टी में आए, इसलिए कि इनकी सोच, इनके वालिद की सोच, मेरे वालिद की सोच, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच, बीबी रानी की सोच, हमारी सबकी सोचें एक जैसी हैं। हमने हमेशा गरीब का साथ देने की बात की है और दिया है। गरीबों के हक के लिए भुट्टो साहब ने शहादत कबूल की। फाजिल राव साहब को भी किसी कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए शहीद किया गया और बीवी साहिबा को भी कॉन्स्पिरेसी के वजह से शहीद हुई। और कॉन्स्पिरेसी सिर्फ अवाम के खिलाफ है, कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ नहीं है, कॉन्स्पिरेसी अवाम के खिलाफ है। ये अवाम को हक नहीं देना चाहते। अभी इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है, इसलिए कि प्लॉट तो ख़त्म हो गए, ज़मीनें पूरे पाकिस्तान की ख़त्म हो गई, अब बाकी बचे हैं कोई गैस, कोई ऑयल, कुछ ये ज़ख़ीरे है। अब ये चाहते हैं कि वो भी ले लें। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, इतना दीवार से मत लगाओ। ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी, इसलिए कि सिंध की अवाम बहुत बहुत बाशऊर है, वो समझती है उनका हक क्या है और पाकिस्तान की अवाम भी समझती है कि उनका हक क्या है। आप समझते हैं कि केपी के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को, या बलूचिस्तान की अवाम मानती है आपके इलेक्शन को, पंजाब के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को? कोई नहीं मानता। हर गरीब आदमी जो है वो आपको हाथ उठा के बदवा दे रहा है, इसलिए कि हर चीज़ की, हर अशिया की कीमत जो है वो 50% आपने बढ़ा दी है। आते ही आपको पता ही नहीं है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, आपको टेलीविज़न बता रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है। अरे वो जालिमों, हम तो डॉलर पे महीने महीने में पहले नज़र रखते थे कि कहाँ जाएगा। बिजली का 1 सेंट बढ़ाने के लिए मुझे मेरा मिनिस्टर फ़ोन करता था, चाहे कि मैं अमेरिका में हूँ, और मैं उसको कहता था कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम खसारे से गुजारा करेंगे। तो हमने हुकूमत चलाई भी, मुल्क बनाया भी,
मुल्क को ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जो दोस्तों ने सोचा नहीं था। किसी ने नहीं कहा था मुझे कि बलूचिस्तान से माफी मांगो, मगर मेरा ज़मीर, जिसमें भुट्टो साहब का ज़मीर, बीबी साहब का ज़मीर और फाजिल राव का ज़मीर वो जिंदा है, उसने कहा था कि माफी मांग आसिफ जरदारी इन बलोचों से। इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट में और आम अवाम का फर्क है। जो आम सोल्जर है वो हमारे साथ है, वो तनख्वाह की वजह से हुक्म पे आगे जाता है, बेचारा कुर्बानी भी देता है, शहादत भी लेता है, मगर वो मेंटली आपके साथ नहीं है। आप कुछ भी कह लें, वो सिर्फ पेट की वजह से आपके साथ है। और हर जगह अब पेट के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। अब सफेद पोश लोग जो हैं वो रेडियो लगाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो आप सोचें, समझें, बैठें, सीखो। अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। सीखने में तो इतनी देर नहीं लगती, मगर इनको सोच ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है। ये अवाम से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। ये अवाम से ना आए हैं, ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब ये हुकूमत इतने अरसे रहनी नहीं है तो आप समझो तो सही कि इसलिए कि इतने आपके अब स्कैंडल निकल रहे हैं कि मैं तो समझ नहीं सकता कि इतने स्कैंडल आए कहाँ से, ये छुपाए कैसे हुए थे आपने। हमारी पब्लिसिटी निकलती है, आपका स्कैंडल होता है। हम पे आप पब्लिसिटी कराते हैं अपना आपका स्कैंडल छुपाने के लिए। ये सारा ड्रामा मुझे अब समझ आया कि आपने अपने स्कैंडल्स छुपाने के लिए किया हुआ था। ये इंसाफ पार्टी, ये फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी, ये सारा अपना जो आपने खैरात से, लोगों की खैरातों से गबन किया हुआ है पैसा, उसको छुपाने के लिए कर रहे हो। कब्र तो पूछेगी, मगर इंसान जात भी पूछेगा तेरे को दुनिया में, याद रखना। तो मेरे दोस्तों, हमने हमेशा इन 10 सालों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की खिदमत की है, जमहूरियत की खिदमत की है और सिंध की खसूसी तौर पे खिदमत की है, इसलिए कि सिंध की हुकूमत हमारे हाथ में थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाय रोड आया हूँ, मुझे खुशी हुई है रोडों को देख के। जब मैं काम होता हुआ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं उन दोस्तों को भी कहता हूँ जो बाहर बेचारे खड़े हैं, पिंडाल में नहीं आ सकते, इंशाल्लाह सब काम होंगे, लाइनिंग भी होगी, पानी भी आएगा, यूनिवर्सिटीज भी बनेंगी, सब काम होंगे। इसलिए कि ये हमारा ईमान है, हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे। ये हमारा और आपका एक पीपल्स पार्टी का अटूट अंग का फैसला है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है और अवाम की खिदमत इसी तरह की जा सकती है और कोई तरीका नहीं है कि उनको हम पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी नौकरियां दें, जॉब्स बनाएं, क्रिएट करें। और थोड़ा सा अगर सीएम सिंध मेरे साथ कोऑपरेट कर ले तो फिर मैं और नौकरियां सिंध में दे सकता हूँ। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आप यहाँ आए। आज फाजिल राव साहब की 37th है, 32वीं शहादत का दिन है। उनके लिए दुआ कीजिए, हमने भी दुआ की है। अल्लाह आप सबको सेहत रखे, सलामत रखे, हम आपके साथ हैं और कभी
गुमान में भी ना सोचिएगा कि आपको कोई खौफ होना चाहिए या पीपल्स पार्टी के वर्करों को कोई खौफ होना चाहिए। इंशाअल्लाह इन सब को हम संभाल लेंगे, इन सब का मुकाबला अकेले ही हम करेंगे। जिए भुट्टो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बदीन में जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। सिंध के अवाम बाशऊर हैं, वो जानते हैं कि उनके हुकूक क्या हैं। और उनका ये भी कहना था कि मुश्किल है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। उन्होंने अवाम को ये तसल्ली दी, वादा किया कि तमाम तर काम होंगे। और उनका ये भी कहना था कि मैं आज बदीन बाय रोड आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है देखकर कि तमाम सड़कें बन चुकी हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। कारकुन नबीला यास्मीन सिलाई मशीन लेकर कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। नबीला यास्मीन का कहना है कि सिलाई मशीन के जरिए न्यू जर्सी में फ्लैट खरीदे जा सकते हैं। ये मशीन कपड़े नहीं सीती बल्कि पैसे बनाती है। मुस्लिम लीग नून की कारकुन नबीला यास्मीन सिलाई मशीन लेकर कोट लखपत जेल पहुंच गई। नबीला यास्मीन का कहना था कि सिलाई मशीन के जरिए न्यू जर्सी में फ्लैट खरीदे जा सकते हैं। ये मशीन कपड़े नहीं सीती बल्कि पैसे बनाती है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से नून लीग की कारकुन नबीला यास्मीन सिलाई मशीन लेकर कोट लखपत जेल पहुंची और उनका कहना था कि इस मशीन की मदद से न्यू जर्सी में फ्लैट खरीदे जा सकते हैं। ये मशीन कपड़े नहीं सीती बल्कि पैसे बनाती है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अफगानिस्तान के लिए अमरीकी खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान तालिबान से इस्लामाबाद में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान से मुलाकात करवाने के लिए मुआवनत भी मांग ली है, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का अफगान तालिबान से राब्ता और मुलाकात की तजवीज़ भी दे दी गई है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की तजवीज़ का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने, मुल्क की सियासी, मुआशी और तवानाई सूरत हाल समेत 17 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। आपको बताते चले, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी लिटिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की धूम मच गई।